बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज का हमारा टॉपिक बड़ा अहम है। पिछले टॉपिक में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। जब रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है, ठीक है, वो एक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान, ठीक है बेटा, व्हाट इज एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशियो होती है एक्विलिब्रियम की हालत में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए रेशियो between the concentration of products and the concentration of reactant। ठीक है, ये हमारे पास एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आज हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है। बेटा एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इसकी मदद से हम दो चीजें मालूम कर सकते हैं। नंबर एक, वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। हम किसी भी लम्हे एट एनी मोमेंट वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। हम रिएक्शन की डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो इंपॉर्टेंस है, वी कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। हम रिएक्शन की हद मालूम कर सकते हैं कि किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हुआ, क्या रिएक्शन कंप्लीट है या रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है या हो चुका है, हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमने आज इस लेक्चर को बेटा दो हिस्सों में डिवाइड करना है। आज हम पढ़ेंगे प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बाय नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अगर आपको एक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम हो तो आप उसकी मदद से रिएक्शन की डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले आप उस रिएक्शन की एक्विलिब्रियम हालत में, सबसे पहले बेटा एक्विलिब्रियम की हालत में आप रिएक्शन की Kc की वैल्यू निकालोगे, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे। जब आप उसकी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे तो फिर जब आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे दोबारा तो आप देखेंगे कि किसी भी लम्हे एट एनी मोमेंट यू कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। किसी भी लम्हे आप रिएक्शन की डायरेक्शंस को डिटरमिन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर आपको Qc की वैल्यू का पता हो। व्हाट इज Qc बेटा, Qc कहते हैं रिएक्शन क्वेश्चन को। किसी भी लम्हे बेटा प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो रेशियो होती है उसे हम कहते हैं Qc। Qc का मतलब है रिएक्शन क्वेश्चन। बेटा फिर सुन ले, गौर से सुनिएगा। किसी भी लम्हे रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम यू कैन डिटरमिन, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन। Either the reaction is moving in forward direction, either the reaction is moving in reverse direction, either the reaction is an equilibrium state। रिएक्शन किस हालत में है, क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या आप जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो एक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, तो उसके लिए आपको क्या मालूम करना पड़ेगा बेटा, Qc की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और Qc क्या होता है, ठीक है बेटा, Qc क्या होता है, व्हाट इज Qc बेटा। Qc होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, टीचर पूछ लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय Qc। Qc का मतलब इसको कहते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। बेटा किसी भी लम्हे जो रिएक्शन हो रहा होता है तो आप प्रोडक्ट, बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो एट टी टाइम, किसी भी लम्हे रिएक्शन हो रहा है 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, जो भी टाइम है, एट एनी मोमेंट आप क्या करेंगे, जो रिएक्शन हो रहा होता है उसमें से आप सैंपल को विड्रॉ करते हैं। जो आपका रिएक्शन हो रहा होता है उसमें से आप सैंपल को विड्रॉ करते हैं। उस सैंपल के अंदर आप देखते हैं कि टी टाइम के अंदर, उसके अंदर रिएक्शन से जब आपने विड्रॉ किया सैंपल, उसमें से प्रोडक्ट्स कितने हैं, उसमें से रिएक्टेंट कितने हैं। तो बेटा टी टाइम के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन
और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। लेकिन व्हाट इज केसी, केसी का तो आपको पता ही है। केसी क्या होता है, द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो एट एक्विलिब्रियम स्टेट। बेटे एक्विलिब्रियम की हालत में, बेटा एक्विलिब्रियम की हालत में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशियो आती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी से बरकरार करते हैं। लेकिन किसी टी लम्हे में, किसी टी मोमेंट के अंदर, किसी भी वक्त प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो रेशियो आती है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूसी कहते हैं। तो बेटा जब आप क्यूसी की वैल्यू को केसी की वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो उससे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो वी कैन मेक 3 जनरलाइजेशन, हम 3 जनरलाइजेशन इससे मेड करते हैं। 3 बातों का हमें इससे पता लगता है, आइदर द रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आइदर द रिएक्शन इज मूविंग इन रिवर्स डायरेक्शन। तो बेटा इफ द वैल्यू ऑफ QC, इफ द वैल्यू ऑफ QC इज स्मॉलर देन KC, अगर आपके पास QC की वैल्यू जो है वो KC से क्या हो, कम हो, तो आपका रिएक्शन क्या है। देखिए ये सिंबल जो मैंने बनाई है डायग्राम, कि स्मॉल है और आपके पास KC क्या है बेटा, ये बड़ा है। इसका मतलब है KC की वैल्यू लार्जर है और QC की वैल्यू क्या है, कम है। तो अगर QC इज स्मॉलर देन KC तो इट मींस रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन क्या है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसकी वजह क्या है कि आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट्स कम बने हैं। तो इसका मतलब है रिएक्शन अभी जारी है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है, अगर QC इज लार्जर देन KC, अगर आपके पास QC की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है और KC की वैल्यू क्या है, वो स्मॉल है, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बन गए, आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बन गए, लिहाजा वो प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज होने शुरू हो गए किसमें, रिएक्टेंट्स के अंदर। तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू हो गया है। ठीक है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इफ QC इज इक्वल टू KC, अगर बेटा QC की वैल्यू जो है वो KC की वैल्यू पे इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है, जो रिएक्शन है वो इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। अगर QC की वैल्यू जो है, इफ द वैल्यू ऑफ QC इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ KC, इट मींस रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी अमाउंट जो है वो कंपेरेबल है। ठीक है। तो दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी, इफ QC इज इक्वल टू KC, इसका मतलब हुआ रिएक्शन जो है वो बेटा किस हालत में है, बेटा वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो ये हम जब QC की वैल्यू को KC की वैल्यू के साथ बेटा कंपेयर करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। इफ QC इज स्मॉलर देन KC, इफ QC इज ग्रेटर देन KC, इफ QC इज इक्वल टू KC। ठीक है। अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर ये QC स्मॉलर होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, और अगर क्या होगा, ये लार्जर होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में। और जब दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, वो सेम होंगी न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो इसका मतलब है वो रिएक्शन किस हालत में बेटा, इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो अब नो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैं अब आपको एक एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स, आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। जब आप हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो एट 700 केल्विन टेम्परेचर, 700 केल्विन टेम्परेचर पर आपने एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर जब आपने हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन करवाया बेटे, तो क्या बना बेटा, आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना।
These are the reactant while hydrogen iodide is a product. ठीक है, तो आपने एट 700 केल्विन टेम्परेचर आपने रिएक्शन करवाया तो आपके पास Kc की वैल्यू निकल आई तकरीबन 57.0। तो आपके पास Kc की वैल्यू बेटा क्या आ गई 57.0, या आपने Kc की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो आपने एक्विलिब्रियम की हालत में एट एक्विलिब्रियम, ठीक है एक्विलिब्रियम की हालत में 700 केल्विन टेम्परेचर पर आपने हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। जब एक्विलिब्रियम की हालत डेवलप होगी तो आपने Kc की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो कितनी निकलाई 57, ठीक है 0.0। अब आपने रिएक्शन करवा रहे थे तो एट एनी मोमेंट आप किसी भी लम्हे आप जानना चाहते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस हालत में जा रहा है, क्या वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, क्या रिएक्शन रिवर्स हालत में जा रहा है, तो आप रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं। तो एट ए पर्टिकुलर मोमेंट आपने जो रिएक्शन हो रहा है, जिस सिस्टम के अंदर रिएक्शन हो रहा है, आप उस सिस्टम में से आपने सैंपल को विड्रॉ करना, निकालना है। रिएक्शन जो है हमेशा एक क्लोज सिस्टम में हो रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक क्लोज सिस्टम के अंदर होता है। तो आपने क्या करना बेटा, जो रिएक्शन हो रहा है टी टाइम के बाद किसी भी लम्हे आपने उसमें से सैंपल को विड्रॉ किया। लेट आपने ये रिएक्शन करवा रहे हैं, आपने एक्विलिब्रियम की हालत में Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो ये आ गई। आपने हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन हो रहा है एट टी टाइम, आप क्या निकालना चाहते हैं बेटा, डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं। तो आपने इसमें हाइड्रोजन की टी टाइम के अंदर कंसंट्रेशन निकाली, तो बेटा वो क्या निकलेगी 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकल आए। आप कहते हैं जी मैंने जो सैंपल विड्रॉ किया उसका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर आयोडीन की मिकदार निकल है 0.01 मोल बेटे पर डेसीमीटर क्यूब। आपका पास जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड टी टाइम के अंदर आपने इसकी अमाउंट निकाली तो कितनी निकल आई 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकल आई। तो बेटा आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर था, रिएक्शन मिक्सचर जो आपने विड्रॉ किया, ठीक है, फ्रॉम एज ए सैंपल फ्रॉम द रिएक्टिंग सिस्टम, आपने सिस्टम में से जो सैंपल निकाला रिएक्शन मिक्सचर का, उसके अंदर टी टाइम के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड की इतनी अमाउंट है, हाइड्रोजन की इतनी अमाउंट है, आयोडीन की इतनी अमाउंट है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि प्रोडक्ट है उसकी इतनी अमाउंट है। तो बेटा आप क्या करेंगे, टी टाइम के अंदर आपने प्रोडक्ट्स, टी टाइम के अंदर बेटा प्रोडक्ट्स, ठीक है, और आपके पास रिएक्टेंट्स उनकी जो रेशियो होती है that is called reaction quotient. The ratio between products and reactants at T time at any moment is called QC. तो आप QC की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा आपके पास इस एग्जांपल जो मैंने आपके पास ली है, इस एग्जांपल के अंदर जो आपने सैंपल विड्रॉ किया उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आपके पास रिएक्टेंट्स है, ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो आप क्या निकालेंगे, आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है बेटा, और आपके पास रिएक्टेंट्स क्या हैं H2 टी टाइम के अंदर और I2 ये टी टाइम के अंदर, ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। अब आप इनकी वैल्यूज इसमें पुट करें जो आपने कैलकुलेट की हुई है, ठीक है, वो आपके पास क्या है 0.4 डिवाइडेड बाय आपके पास रिएक्टेंट क्या है 0.0, ठीक है, टी टाइम के अंदर, फिर उसके बाद 0.8 जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी QC की, तो बेटे वो आप इसको अगर कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के ऊपर तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8.0। तो बेटा आपके पास एट टी टाइम
ठीक है, द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट इज 8.0। अब बेटे क्या करेंगे, एक्विलिब्रियम की हालत में, इन एक्विलिब्रियम की हालत में बेटे आपके पास जो Kc की वैल्यू आई वो ये है। अब आप क्या करेंगे, Kc की वैल्यू को और Qc की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है। यू कंपेयर द वैल्यू ऑफ Kc एंड Qc। अब Kc की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, Kc की वैल्यू क्या 50 या आएगी बेटा आपके पास 57.0 और Qc की वैल्यू आपने निकाली वो 8.0। अब गौर से देखिएगा बेटा कि Qc की वैल्यू स्मॉल है और Kc की वैल्यू क्या है, वो लार्ज है। इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन जो है वो इफ Qc इज स्मॉलर देन Kc, अगर आपके पास आपने कैलकुलेट किया तो Qc की वैल्यू स्मॉल आई, Kc की वैल्यू लार्ज है। ये लार्जर है, ये स्मॉल वैल्यू निकली एट टी टाइम। तो आपने देखा कि Qc की वैल्यू जो है इज स्मॉलर देन Kc, इट मींस रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताया था हो सकती थी। एक को हमने एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ली, उस एक्सपेरिमेंट वैल्यू से हमने Qc निकाला और Qc को हमने Kc के साथ कंपेयर किया तो पता चला कि Qc की वैल्यू जो है वो Kc से स्मॉल आ रही है, रिएक्शन किस में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आ गया, इफ Qc इज स्मॉलर देन Kc इट मींस रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह अगर Qc की वैल्यू जो हो, इफ द वैल्यू ऑफ Qc इज लार्जर देन Kc इट मींस रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। और अगर दोनों की वैल्यूज क्या आ जाती है, सेम आ जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बेटा बाय नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc, अगर इसकी वैल्यू आपको पता हो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता हो, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। इट मींस बाय नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा ये हमारा आज का जो है इंपॉर्टेंस इक्विलिब्रियम का फेज 1 है, इसका पार्ट 1 है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन बताऊंगा कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट होगी। थैंक यू वेरी मच।